नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। आज मैं खड़ी हूं गुमास्ता नगर के लक्ष्य गरबा महोत्सव पे। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर खासा उत्साह है, क्योंकि कोरोना काल के 2 अरसे के बाद ऐसा समय आया जब हम नवरात्रि के इस पावन पर्व को मना रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस नवरात्रि के पावन पर्व का चौथा दिन है और चौथे दिन पे माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि कुष्मांडा जो माता है वो सूर्य के समान तेज है, बहुत तेजस्वी है। उनकी पूजा करने से आज के दिन आपके सारे सपने पूरे होते हैं, बुद्धि का विकास होता है। और आज जो इस संस्था के जो आयोजक है, जिनके संरक्षण में ये कार्य चल रहा है, वो है श्री जीतू पटवारी जी, संयोजक है भारत पटवारी जी, अध्यक्ष है अतुल मेड़े जी। और साथ ही गरबे की प्रवृत्ति पिछले 15 दिनों से लगातार चली आ रही है। आप देख सकते हैं लोगों में कितना खासा उत्साह है और यहाँ पर खास करके महिलाएं काफी उत्साहित है। तो हम सीधे तौर पर लेके चलते हैं आपको एक ऐसी महिला के साथ जो यहाँ पर बड़ी सज के सामने आई है। तो आइए जानते हैं इनसे क्या कहती हैं यार। आपका पूरा नाम? मेरा नाम प्रिया तिवारी है और बहुत अच्छा लग रहा है। 10 सालों से मैं यहाँ लक्ष्य में जुड़ी हुई हूँ जीतू भैया के साथ, और हर साल ही बहुत ही ज़ोर शोर से यहाँ पे गरबा मनाया जाता है। अभी 2 वर्ष से कोरोना काल की वजह से हम लोगों ने माताजी तो बिठाई थी, पर जो जोरों शोरों से जो गरबे होते हैं वो नहीं हो पा रहे थे। पर इस साल हम लोगों ने पूरी तैयारी करके गरबा तैयार किया है, पर आज बारिश आ गई है, पर हमारे बच्चों में जोश आज भी कम नहीं दिखेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों का काफ़ी उत्साह है, बहुत जोश में है लोग, क्योंकि एक लंबा अरसा इन लोगों ने देखा जब नवरात्रि के इस उत्सव को सेलिब्रेट नहीं किया। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ 500 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन भी हुए हैं। लक्ष्य गरबा महोत्सव में पार्टिसिपेट करने के लिए 500 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इसमें कई यंगस्टर्स आए, कई कपल्स ने भाग लिया है। इसमें गुजराती, राजस्थानी, बॉलीवुड और राम गरबे का प्रशिक्षण भी दिया गया है। और साथ ही आपको बता दूं गरबा करने वाले प्रतिभागियों को प्रतिदिन यहाँ पर सरप्राइज भी दिया जाता है। तो आइए हम सीधे तौर पर जानते हैं, हमारे साथ यहाँ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयोजक जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को संचालित किया है वो भी मौजूद है। तो इनसे जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने इस कार्यक्रम को संचालित किया है। नमस्कार सर, पहले तो हिंदुस्तान मेल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आपका पूरा नाम? मैं नंदू गोल्डे, लक्ष्य संस्था का उपाध्यक्ष हूँ। बताएं आप। सर 2 साल के बाद हमने ऐसा समय देखा जब हम इस तरीके के प्रोग्राम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कहेंगे आज? कैसा उत्साह है, कैसा लग रहा है? देखिए, 2 साल कोरोना का जो पीरियड रहा, निश्चित रूप से पूरी दुनिया के लिए बहुत दुखी पीरियड था। कई परिवारों ने अपनों को खोया। ऐसे में 2 वर्षों की बात करूं मैं, तो हमारे लक्ष्य परिवार के संरक्षक लोकप्रिय विधायक जीतू पटवारी जी, जिन्होंने उस समय में सतत 24 घंटे दिन रात मेहनत कर परिवारजनों की सेवा करी। हमारे लक्ष्य संस्था के द्वारा उस पीरियड में सतत 49 दिनों तक लगभग 4,500 भोजन के पैकेट रोज हमारे यहाँ बनाकर और हमारी विधानसभा के परिवारजनों को पहुँचाए, उनके दुख में सहभागी बने। जीतू भैया का हमारा सदैव ये उद्देश्य रहा है, लक्ष्य परिवार का ये उद्देश्य रहा है। हमारे आराध्य विवेकानंद जी हैं और हमारा सेवा, सहयोग और समर्पण ये हमारा आत्मसात करते हुए हम काम कर रहे हैं। लक्ष्य गरबा महोत्सव निश्चित रूप से 2 साल बाद हो रहा है, पर उन 2 वर्षों में भी हमने माताजी की प्राण प्रतिष्ठा कर सांकेतिक गरबों का आयोजन किया था। पर चूंकि इस बार 2 वर्षों के बाद उत्साह हो रहा है, तो काफ़ी उत्साह है लोगों में। लगभग दूसरे तीसरे दिन हमारे यहाँ 5-7 हज़ार लोग क्राउड आया था। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के स्टॉल भी लगाए गए हैं और लक्ष्य परिवार द्वारा 350 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित कर और गरबे आप देखेंगे कि जो ड्रेसअप है उनका, उससे भी आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि लक्ष्य गरबा महोत्सव अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखता है। और इंदौर ही नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश में लक्ष्य गरबा की अपनी एक पहचान है, जीतू पटवारी की अपनी पहचान है। आपने मुझे बुलाया, मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब हम आपको सीधे मिलवाते हैं यहाँ के अध्यक्ष जी से, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को संचालित किया है। किस तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? इतने बड़े गरबा महोत्सव को मैनेज करने के लिए बहुत सारी मुश्किलें होती होगी, क्या कहें? हमारे यहाँ काफ़ी मतलब एक टीम वर्क हमारे यहाँ होता है। जैसे कि जो ग्राउंड देख रहे हैं, इतना बड़ा जो ग्राउंड है, यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पानी भरा होता है। उसको पानी को निकालना, उसका ग्राउंड को बनाना, और जो 2 साल से गरबे नहीं हो पाए थे,
उसका जो उत्साह लोगों में था, जो हम उसको महसूस कर पा रहे थे कितने उत्साह से लोग यहाँ गरबे करेंगे। और आज हम देख भी रहे हैं कि उतने उत्साह से पूरी बारिश हो रही, तेज हो रही है, उसके बावजूद भी लोग अपने पूरी ताकत से गरबे करने में लगे हुए हैं। गीले होने का किसी को कोई चिंता नहीं है। यही उसका एक मेहनत का जो परिणाम आज देखने को मिल रहा है। चूंकि इतने 12 बजे रात तक यहाँ पे गरबे का आयोजन किया, तो सिक्योरिटी की क्या व्यवस्थाएं रहती है? एक तो हमारी टीम काफ़ी मजबूत है, करीब 1 से 2000 मेंबर हमारी टीम में है जो पूरा ध्यान रखते हैं हर चीज़ का। उसके अलावा हमने सिक्योरिटी एक एजेंसी को हायर किया हुआ है, उसके बंदे 24 घंटे यहाँ रहते हैं, गनमैन रहते हैं। सीसीटीवी पूरे एरिया में लगाए हुए हैं, जिसका लाइव हर मोबाइल पर कवरेज हमारे पास भी है। हम 24 घंटे हम भी उसके ध्यान रखते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती। सो मच, थैंक यू। अब हमारे साथ एक और ऐसे ही शख्स जुड़ रहे हैं जिन्होंने इस गरबा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। तो आइए जानते हैं इनसे, क्या कहेंगे। आज काफ़ी उत्साह है। पिछले 13 वर्ष से लगातार हमारे लक्ष्य संस्था के माध्यम से लक्ष्य के जो हमारे संरक्षक हैं श्री जीतू पटवारी जी, लक्ष्य के अध्यक्ष अतुल मेंढे जी, डॉक्टर संजय कामले, नंदू कोरडे जी, मनीष शर्मा जी, विकास पाटीदार जैसे कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये आयोजन लगातार 13 वर्षों से हो रहा है। इसमें हर वर्ष इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले अनुशासन यहाँ पे मुख्य रूप से हम ध्यान रखते हैं। दूसरा, धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचे उसका विशेष ध्यान रखते हैं। नियमित यहाँ पे आरती होती है और लगभग डेली यहाँ पर 8 से 10 हज़ार दर्शक प्रतिदिन यहाँ पर गरबे को देखने के लिए आते हैं। और ये पूरा श्रेय जो है मैं समझता हूँ कि हमारे इंदौर शहर के लोकप्रिय विधायक श्री जीतू पटवारी जी को जाता है एवं उनकी टीम को जाता है। धन्यवाद। लक्ष्य गरबा महोत्सव के 13वें वर्ष के आयोजन में मैडम हमने इस बार ये तय किया है कि हमारे लक्ष्य के परिवारजन हैं जो राऊ विधानसभा के 16 से 21 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं, उन्होंने चाहे चिकित्सा हो, शिक्षा हो, खेल कूद हो, चित्रकला हो, मेहंदी हो, किसी भी विधा में कोई विशिष्ट उपलब्धि हासिल की है तो उन्हें लक्ष्य परिवार ऐसे बालक बालिकाओं को उनके माता पिता के साथ लक्ष्य गरबा महोत्सव में सम्मानित कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस होगा। लक्ष्य परिवार के संरक्षक जीतू पटवारी जी की भावना के अनुरूप लक्ष्य गरबा महोत्सव का आयोजन होता है। ओपन गरबा पंडाल में भी हम पारंपरिक परिधानों में ही, जैसे कुर्ता पजामा, साड़ी, सलवार सूट, हम जीन्स और इसको अलाउ नहीं करते हैं। और साथ में हमारे प्रायोजक हैं जो बहुत सारे पुरस्कार ओपन गरबा के प्रतिभागियों को भी देते हैं। तो मेरा आग्रह रहेगा आपके चैनल के माध्यम से कि राऊ विधानसभा के 16 से 21 वर्ष के बालक बालिकाएं जिन्होंने कोई विशिष्ट उपलब्धि हासिल करी है वो लक्ष्य परिवार के किसी भी सदस्य से संपर्क करें। हम गौरवान्वित हो गए लक्ष्य गरबा महोत्सव में उन्हें सम्मानित करके। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्य गरबा महोत्सव के और भी कई सदस्य हमारे साथ मौजूद है। अब हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है विकास जी, तो हम बात करेंगे इनसे। क्या कहेंगे विकास जी? मैम, सबसे पहले तो मैं लक्ष्य परिवार के सारे सदस्य और संस्था को धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही मेरी युवा टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं जो कि लगातार 1 महीने से इस आयोजन को करने के लिए पूरी तरीके से तन मन धन से समर्पित तरीके से काम कर रहे हैं। और सारे युवा 1 महीने से इस कार्य को करने में लगे हुए हैं और बहुत ही सफल आयोजन किया है। अभी 3 दिनों तक लगातार बारिश न होने के कारण मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था। हज़ारों की पब्लिक यहाँ पे आ रही थी और सभी हमारे गरबों को लेके मतलब चर्चा बनी हुई है कि बहुत ही सांस्कृतिक और पारिवारिक कार्यक्रम हो रहा है। और साथ हमारे लक्ष्य संस्था के संरक्षक जीतू पटवारी जी और संयोजक भरत पटवारी जी का धन्यवाद देते हैं जो कि हमारी राऊ विधानसभा के बच्चों और बड़ों के लिए इतना बड़ा ओपन गरबा का प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। शासन प्रशासन की तमाम सेवाएं आपको मिल रही है इस गरबा महोत्सव? हाँ बिल्कुल, शासन प्रशासन हमें पूरे तरीके से सपोर्ट कर रहा है और आपस में समन्वय बना के ही काम कर रहे हैं। और ये हमारी पूरी टीम है लक्ष्य परिवार की, जो सारे युवा लोग जिन्होंने दिन रात आप देख सकते हैं जिस तरीके से लक्ष्य परिवार की ये पूरी टीम है और इस पूरी टीम ने कड़ी मेहनत के साथ यहाँ पर कार्य किया। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से इस लक्ष्य गरबा महोत्सव का जो आयोजन किया जा रहा है वो इस पूरी टीम ने किया है। तो सबसे पहले तो इस टीम को मेरी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।
की जाती है, आराधना की जाती है, अलग अलग स्वरूपों में माता विराजमान होती है। आज चौथा दिन है, आज कुष्मांडा माता का दिन है। कुष्मांडा माता जो है वो यहाँ पर इस तरीके से चौथे दिन के रूप में इसका आयोजन किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से गोल घेरे का यहाँ पर नृत्य किया जा रहा है, बहुत खुश है, सबके चेहरे पे खुशी का माहौल है। 2 साल के बाद ऐसा समय आया है जब इस तरीके की कार्यक्रम, इस तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं और कई दिनों की इनकी कड़ी मेहनत है इस आयोजन को करने में। लेकिन लक्ष्य गरबा महोत्सव इंदौर में एक फेमस गरबा महोत्सव के रूप में जाना जाता है। हम आपको अब सीधे लेके चलते हैं उस गरबे की ओर, जहाँ पर कई तरीके के लोग, महिलाएं प्रसन्नता से माता की आराधना कर रही है। माता की आराधना करने का एक कारण, एक जो महत्वपूर्ण माता की आराधना होती है, जो श्रद्धालु इसी तरीके से नृत्य करके भी करते हैं। हम देख सकते हैं कि लंबे समय के बाद हमने ऐसा माहौल देखा 2 साल बाद, क्या कहोगे? बहुत हाई लेवल पे हुआ है, अभी नया नया स्टार्ट हुआ है और मजा आ रहा है? काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। 9 दिन तक ऐसा ही उत्साह रहेगा। हाँ, कहाँ से आई हो? क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, काफी अच्छा महोत्सव है, नवरात्रि काफी अच्छा माहौल है यहाँ पर और बहुत यहाँ पर अच्छा लगा हमको डांस करते हुए यहाँ पर। बस हमारे साथ मौजूद है लक्ष्य गरबा महोत्सव के अध्यक्ष। हम उनसे जानते हैं कैसा रहा ये आयोजन और किस तरीके से इन्होंने तैयारियां करी है। क्या कहेंगे यार इस आयोजन के बारे में, तैयारियां कैसे करी आप? ये पिछले श्राद्ध से 20 दिन पहले से प्रैक्टिस शुरू हो चुकी थी और बेस्ट कोरियोग्राफर के द्वारा इन लोगों को प्रैक्टिस करवाई गई। और ये जो आज गरबा हो रहा है, ये बहुत ही प्रशिक्षित लोगों के द्वारा किया गया और प्रशिक्षण लेने के बाद ये गरबा आयोजन हुआ है। कितना खुश है, बहुत लंबे समय के बाद ऐसा मौका मिला है कि सज धज के निकलेंगे, गरबा करेंगे। क्या कहेंगे? एक नंबर यहाँ प्रोग्राम, एक नंबर होते हैं। जीतू भैया के यहाँ प्रोग्राम हर साल का हुआ कि यहाँ प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं। क्या कहेंगे? लक्ष्य परिवार इतना बढ़िया करवाता है और अभी कोरोना के कारण नहीं हुए, तो इस बार अति उत्साह है, दर्शकों में उत्साह है, खेलने वालों में भी उत्साह है। और हमारे लक्ष्य परिवार के हैं जो जीतू पटवारी संरक्षक, उनका सपना है और वो बहुत अच्छा करवाते तन मन से। और सभी पब्लिक हजारों की तादाद में देखने आते हैं और ओपन गरबे का आप माहौल देख रहे हैं, बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया। आज देखो मौसम खराब होने के बाद भी हमारे आप देख ही रहे हो क्या भीड़ है। हमारे पटवारी जी का सहयोग, उनके द्वारा सब हम लोग जो है मेहनत करते